सरकार की फ्री राशन स्कीम को लेकर अक्सर ये सवाल उठता है कि इससे क्या फायदा हो रहा है। इस स्कीम को चलाने के लिए सरकार टैक्स पेयर्स का पैसा आखिर क्यों खर्च कर रही है। सरकार पर ये आरोप भी लगते रहे हैं कि वो इसके जरिए पॉलिटिक्स करती है, लेकिन तमाम सवालों के बावजूद फ्री राशन स्कीम कई महीनों में फायदेमंद साबित हुई है। क्या है इसका सबसे बड़ा फायदा, चलिए जानते हैं। भारतीय परिवार अपनी कमाई का कितना हिस्सा पेट भरने के लिए खर्च करते हैं। 10 साल पहले इस सवाल को पूछा जाता तो जवाब मिलता कि आधे से ज्यादा कमाई तो खाने की जरूरतों को पूरा करने में चली जाती है। लेकिन अब सिचुएशन वैसी नहीं है। मासिक खपत पर होने वाले खर्च को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से हाल ही में जारी किए गए सर्वे की रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में कहा गया कि आधुनिक भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि भारतीयों को अपनी कमाई का आधे से कम हिस्सा ही खाने पर खर्च करना पड़ता है। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 तक ग्रामीण भारत में मासिक कमाई का 46.5% हिस्सा खाने पर खर्च हुआ है, जबकि 11 साल पहले यानी वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान यह हिस्सेदारी 53% हुआ करती थी। शहरों में तो स्थिति ज्यादा बेहतर हुई है। साल 2022-23 के दौरान शहरी भारत में कमाई का 39.2% हिस्सा खाने पर खर्च हुआ है, जबकि 2011-12 के दौरान शहरी भारत में यह आंकड़ा 42.7% था। रिपोर्ट के आंकड़ों के अंदर को अगर और ज्यादा खंगाले तो पता चलता है कि अनाज पर भारतीयों के खर्च में पहले के मुकाबले बड़ी गिरावट आई है। 2011-12 में महीने भर का अनाज खरीदने के लिए भारतीय परिवारों की मासिक कमाई का लगभग 11% हिस्सा खप जाता था और 2022-23 में यह आंकड़ा घटकर 5% से नीचे आ गया है। सरकार की मुफ्त अनाज स्कीम की वजह से ही अनाज पर होने वाले खर्च में कमी आई है। इस स्कीम के तहत 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया जाता है। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार की रिपोर्ट में कहा गया कि शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन जैसी उपभोक्ता सेवाओं पर भारतीय परिवार अब पहले के मुकाबले ज्यादा खर्च कर रहे हैं। इस तरह फर्नीचर, बर्तन, कपड़े और जूते जैसे कंज्यूमर वस्तुओं पर भी अब पहले के मुकाबले कमाई का ज्यादा हिस्सा खर्च हो रहा है। 2011-12 तक ग्रामीण भारत में उपभोक्ता सेवाओं पर मासिक कमाई का 35.2% हिस्सा खप जाता था, लेकिन 2022-23 में यह आंकड़ा 41% के करीब पहुंच गया। इस तरह उपभोक्ता वस्तु पर 2011-12 में कमाई का 11.8% हिस्सा खर्च हो रहा था, जो 2022-23 में बढ़कर 13% तक पहुंच गया। यानी भारतीय परिवार अपनी कमाई के जिस हिस्से को पहले खाने पर खर्च कर रहे थे, उसमें से पैसा अब जीवन को बेहतर बनाने की वस्तुओं पर खर्च हो रहा है। आपका क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9। जानकारी, सलाह और निवेश सब एक ही सुपर ऐप पर। पैसे का सवाल है तो जवाब है मनी9। आजादी पैसे की। अभी डाउनलोड करें।